ओम शांति। बहुत सुंदर विषय हम सबके लिए है। साधना द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल। तो साधना क्या चीज है? एक होता है तपस्या, और एक होता है साधना। तपस्या हम समझते हैं किसी चीज की प्राप्ति के लिए मन इच्छित फल प्राप्त करने के लिए हम तपस्या करते हैं। जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, हम तपस्या करते हैं। साधना क्या है? साधना है वह अभ्यास जिसके द्वारा हम अपनी गुण या कला में प्रवीणता प्राप्त करते हैं, एक्सेलेंस प्राप्त करते हैं। मानो कोई डांस करता है, कोई म्यूजिक सीखता है, तो क्या कहते हैं हम? भाई थोड़ा साधो साधो, अर्थात साधना करो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, ताकि आप उसमें परिपूर्ण बन जाओ। अब हमें क्या साधना है? हमारी साधना क्या है? हमारी साधना मन, वाणी और कर्म की है। मन में कोई ऐसा व्यर्थ, फालतू व विकल्प न आए। मन मेरा अति शुद्ध, पवित्र, पारदर्शी रहे, शक्तिशाली रहे। मन के स्तर पर पुरुषार्थ करना साधना है। आपके मन में व्यर्थ आता है, आपका अटेंशन जाता है, और आप क्या कहते हैं? नहीं, मेरा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अटेंशन जाता है, और जाना भी चाहिए।
मेरे मन में केवल और केवल श्रेष्ठ सकारात्मक संकल्पों का चिंतन रहे, ये है साधना। इस पर ध्यान देना, ये है साधना। इसके लिए हम कहते हैं हमने अपने मन को साधा है। मेरा मन बाबा के सिवाय और कहीं नहीं जा सकता, मैंने मन को साधा है। मन की साधना बाबा मुरलियों में बताते हैं। आपको ख्याल होगा बाबा कभी कभी कहते हैं, कुछ बच्चे सभा में बैठे बैठे धंधे धोरी की बातें सोचते रहते हैं, देभान में रहते हैं, पुरानी दुनिया के ख्यालात में रहते हैं। कई बच्चे तवाई की तरह सुनते हैं। बाबा कहता है ऐसे बच्चे वायुमंडल को खराब करते हैं। हम सब बैठे हैं बाबा की याद में, और उसमें से कोई अगर देह अभिमान और दुनियावी बातों में आता है तो वो वायुमंडल को प्रदूषित करता है। अगर सम्मुख सुनाया जा रहा है और वो इधर उधर देखता है तो वायुमंडल को कमजोर बना रहा है। कमजोर बनाना अर्थात एकाग्रचित्त न होना, और जहां बैठेगा उसके साथ जो बैठेंगे वो भी डिस्टर्ब होंगे। तीसरा, हम याद में बैठे हैं परंतु याद का पीरियड है, परंतु मन ही मन मेरे संकल्प प्रोग्राम की प्लानिंग के चल रहे हैं। प्रोग्राम की प्लानिंग के चल रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? साधना हुई, मन की साधना हुई। मन को एकाग्र कर सकना ये साधना है। आप जानते हैं पांडव जब धनुर्विद्या सीखते थे, जब उनकी परीक्षा ली गई, चिड़िया की आंख को तीर लगाना था, उस चीज को करने के लिए सभी पांडवों ने कितना अभ्यास किया, तीर चलाने की साधना की। सफल कौन हुआ?
जिसकी एकाग्रता थी, एकाग्र बुद्धि था। अर्जुन, अन्य पांडवों ने क्या कहा कि मैं ये भी देख रहा हूं, ये भी देख रहा हूं, ये भी देख रहा हूं। द्रोणाचार्य ने सबको किनारे कर दिया, और जिसने कहा मैं चिड़िया की आंख का तारा देख रहा हूं, उसको कहा भी तुम तीर लगाओ। हमारे मन की भी एकाग्रता साधना की उपलब्धि है। जितनी बारीकी से अपने संकल्पों को हम चेक कर सकते हैं, ये साधना है। एकाग्रता साधना है, ये हमको अचीव करनी है। जो एकाग्र बुद्धि नहीं होगा वो भटकती बुद्धि है, और भटकती बुद्धि वाला वायुमंडल शक्तिशाली बनने नहीं देगा। ये साधना इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्तर पर हम सब कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, और करते भी। इसका जो फल है वो है शुभ भावना, शुभकामना, दिल की दुआएं। क्या कारण है कुछ की शुभ भावना शुभकामना काम करती है, दिल की दुआएं लगती हैं, और कोई की नहीं? क्या कारण है? कारण यही है, हम सब मनसा सेवा के शौकीन हैं, लेकिन क्या मेरा मन मनसा सेवा करने के योग्य है? मैंने साधना करके मन को इतना शक्तिशाली बनाया है जो संकल्प करूं और पहुंच जाए, संकल्प करूं और हो जाए। कलयुगी दुनिया में तानसेन का मिसाल है। अकबर के 9 रत्नों में तानसेन था। वो गीत गाता था और चिराग जग जाते थे। क्या चीज है! सुना है ना उसका? चिराग जग जाते थे।
मल्हार गाता था, वर्षा हो जाती थी। ये कलयुगी दुनिया के आए हुए तानसेन को बहुत समय तो नहीं हुआ। कलयुगी दुनिया के मनुष्य का ये हाल है। तो आप कल्पना करें, हम शुद्ध पवित्र ब्राह्मण संकल्प से सिद्धि क्या हम साधना से नहीं प्राप्त कर सकते? हमारे संकल्पों की एकाग्रता जब हम याद में बैठते हैं संगठित रूप से, वायुमंडल कितना शक्तिशाली होता है। कोई प्रहार करने से भी भयभीत होता है। आपने ड्रामा देखे होंगे बचपन में, जो बच्चे ड्रामा करते हैं, जहां योग चल रहा होता है वहां माया आती है और कैसे बेहोश हो जाती है। देखे है ना ड्रामा बचपन में? इतना बल, इतनी शक्ति हमारी साधना में है, जो रावण प्रवेश नहीं कर सकता, माया आ नहीं सकती। संगठित रूप से जब हम ये साधना करते हैं, उसका प्रभाव और ही होता है। इसलिए मीठे बाबा ने हमें संकल्पों की वैल्यू समझाई, पल पल की वैल्यू समझाई। वरदान क्या है? साधना द्वारा संकल्प में इतनी शक्ति भर देना, संकल्प इतने शक्तिशाली बना देना, जो कहा और हो जाए। कहा और हो जाए। संकल्पों की साधना की निशानी क्या है? आप संकल्पों की साधना कर रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी है आपके संकल्प बहुत थोड़े हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। बाबा ने हम बच्चों को समझाया है, श्री लक्ष्मी नारायण विश्व महाराजन, उनको
कोई प्लानिंग मिनिस्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई फाइनेंस मिनिस्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई एडवाइजर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या कभी आपने लक्ष्मी नारायण को देखा? बहुत सोच चल रहा है उनका। उनके संकल्प चलते ही नहीं, वही संकल्प चलते हैं जो सामने कार्य होता है, एक्स्ट्रा नहीं। ये साधना से प्राप्त उपलब्धि है। ऐसे ही हमारी वाणी की साधना, वाणी की साधना क्या है? वही बोले जो जरूरी हो। सबसे सुंदर, अगर वाणी की साधना देखनी है, बाप दादा की मुरली को देखें। हमारी वाणी और बाबा की मुरली, बाबा की वाणी, दिन रात का अंतर है, दिन रात का अंतर है। हमारी वाणी के लिए कहेंगे ये इन्होंने ठीक नहीं बोला, ये शब्द ठीक नहीं था, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं था, आदि आदि। बाबा की वाणी से कोई आप एक एक्स्ट्रा शब्द निकाल सकते हैं? ये बाबा ने एक्स्ट्रा बोला? रिसर्च कर लो, एक अक्षर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो बोलना है भाव सहित बाबा बोलते हैं। बाबा को एक्सप्लेनेशंस देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भावार्थ सहज समझ में आता है। ऐसे ही कभी बाबा ने कहा ये मेरे मुख से निकल गया, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था। कहा इतनी वाणी सधी हुई है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। हमारी वाणी के लिए क्या प्रसिद्ध है? ये वाणी या तो तख्त पर बिठा देगी या तख्ते पर चढ़ा देगी। हमारी वाणी के लिए ये बोलते हैं। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता बन गई। कितना अंतर है।
वो साधना है। बाबा को साधना करनी नहीं पड़ती है, वो स्वरूप हमें दिखाई देता है। ऐसे ही देवताओं की वाणी अपनी दादियों की वाणी है। वाणी की साधना जिस शब्द पर जितना जोर देना है, कहां तक देना है, कहां तक नहीं देना है, कितना देना है, साधना है। वाणी की साधना घर गृहस्थ में चाहिए, सेवा केंद्र पर चाहिए, जहां कार्य करते हैं वहां चाहिए। कईयों के लिए प्रसिद्ध है, इसको इतना बिजनेस नहीं आता, लेकिन अपनी मीठी बोली से ये कमाई करता है। कहते हैं ना, इसकी मीठी बोली ऐसी है, ज्यादा सौदा करना नहीं आता, वाणी से। घर में रहते हैं हम, अगर हम मानसिक रीति से अपने घर वालों के प्रति संकल्प यूं चलाते हैं, ये तो अज्ञानी है। अच्छा ठीक है, वो तो अज्ञानी है, ठीक है। आप तो ज्ञानी तो आत्मा हो। आप तो ज्ञानी तो आत्मा हो। अज्ञानी को अज्ञानी कहना ज्ञान है। अज्ञानी को अज्ञानी बोलना मुख पर, क्या ये ज्ञान है? वाणी के द्वारा कभी कभी हम दूसरे को निरुत्साहित कर देते हैं। वो उमंग उत्साह में है और हम क्या कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, 4 दिन की चांदनी, फिर पता लगेगा। अब आपने उत्साह दिया या निरुत्साहित कर दिया, शक्तिशाली बनाया या उसे कमजोर कर दिया। कोई हिम्मत में है, करेजियस है, हिम्मत रख रहा है, और हमारा बोल कहता है अरे रहने दे, तेरे जैसे तो यहाँ 10 होके चले गए। हमने क्या किया? वाणी के द्वारा उसको कम किया। अब जो कमजोर बना वो वायुमंडल क्या बनाएगा? शक्तिशाली। वो कमजोर आपके सामने नहीं आएगा क्या? आपके सामने उसी रूप से आएगा जिस रूप से आपने उसको बनाया, वही रूप धारण करके आपके सामने आएगा।
उस समय फिर हम क्या कहते हैं? है ही ऐसा। आज आप हर एक, ये मैं होमवर्क दे रही हूं, अपने अंदर ही अंदर चेकिंग करिए, मेरी वाणी की साधना कहां तक है? मैं वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने में सहयोगी हूं या कमजोर? चेक करें। इसी रीति से कर्मों की साधना, कर्मों की साधना क्या है? मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो मुझ पर उंगली उठे। जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख करके और करेंगे। कर्मों की साधना। कर्म इतने श्रेष्ठ, योग युक्त, युक्ति युक्त, जिन्हें हम कहते हैं आदर्श, जिन्हें हम कहते हैं चरित्र, बाबा ने ये करके दिखाया। मानो 5-10 लोग बैठे हैं, वार्तालाप चल रहा है, एक के बाद एक के बाद एक, और हम उसको साक्षी होके देख रहे हैं। आप मीठा मीठा कुछ नहीं करो, शक्तिशाली वाइब्रेशन देते, मीठा मीठा थोड़ा सा मुस्कुराओ, नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है और लोग भी शांत हो जाते हैं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड बज रहा है, बातें चल रही हैं, कोई एक शांत होके बैठ जाता है तो हमें वातावरण को शक्तिशाली बनाने के लिए सारे दिन में मन वाणी कर्म तीनों की साधना चेक करनी। तीनों। क्या कारण है? कोई कोई स्थान पर जाओ, आपका दिल करता है बैठ जाए, और कोई स्थान पे जाओ आपका दिल करता है बाहर निकलो। क्या कहा? कोई व्यक्ति तो नहीं है वहां। वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस। अपने मन वाणी कर्म की साधना से
मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं जिम्मेवार हूं वातावरण बनाने या बिगाड़ने के। बुरा नहीं मानिएगा, हम लोग पाउडर लगाएंगे, इत्र लगाएंगे, सेंट लगाएंगे, खुशबू अच्छी आए, वो तो ये तन है। लेकिन क्या मेरे वाइब्रेशन से इतनी रूहानियत, इतना प्यार, इतना शक्तिशाली वायुमंडल बनता है? कोई कोई के आने से कहते हैं अरे इसके आने से सब चुप हो गए। बाबा के सामने जाते हैं, कोई संकल्प ही नहीं उठता है, बहन जी आपके सामने आए सब भूल गए। होता है ना? उस आत्मा में इतनी शक्ति है जो आपके मन के हलचल को भी स्टॉप कर देती है। शिव बाबा में इतनी शक्ति है, आप बाबा के सामने जाते हैं, बाबा की पधरा मणि होती है, आपको बाबा देख नहीं रहा, लेकिन सबको बाबा एक मुष्ठ कर लेता है, शांत। क्या बात है, शक्तिशाली। इसी रीति से चाहे हम अपने घर में बाबा ने कहा हुआ है मुरलियों में, स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाओ जो आपके सामने अशांत आत्मा आए तो वो शांत हो जाए। आपके सामने कोई डिस्टर्ब्ड आए और वो ठीक हो जाए। ये हमने करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। साधना बैठ के योग का नाम नहीं है, साधना जीवन को तराशने का नाम है। जीवन को तराशने का नाम साधना है। जब हम अपनी सेवा केंद्र पर हैं, हम अपनी घर पर हैं, एक चीज जो वायुमंडल को बदल देती है और साधना में उसका योगदान अति आवश्यक है, वो है अंतर्मुखता। आप अंतर्मुखी होंगे और साधना होगी, वायुमंडल शक्तिशाली बना सके। छोटे छोटे कर्म हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं, बाबा के कमरे में जाकर छुट्टी लेकर के जाएं, वापस आते हैं बाबा के कमरे में आए, भोजन करने बैठते हैं, प्रेम से बाबा का आवाहन करें,
साथी बनाए। शाम के समय थोड़ा याद के अभ्यास में बैठें। रात्रि को पुनः अपना अकाउंट बाबा को आपने बाबा को अपनी दिनचर्या में उतार लिया। जहां बाबा आ जाता है वहां स्वतः वायुमंडल बदल जाता है। हम घर गृहस्थ में रहते हैं। घर गृहस्थ में बाह्य मुक्ता कितनी होती है। और मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूं, जैसी मेरी ऑब्जर्वेशन है, 75% बाह्य मुक्ता हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक कह रही हूं? ठीक कह रही हूं? हाँ जी अन्ना जी। 75%, 75% हम साधारण व्यर्थ फालतू से मुक्त हो सकते हैं। परंतु ध्यान नहीं। गुलजार दादी ध्यान देते थे। दादी ध्यान देती थी। हम क्या पढ़ रहे हैं दादी वो भी चेक करती थी। हम आपस में क्या बात कर रहे हैं वो भी दादी पूछती थी। क्या बातें कर रहे थे? गुलजार दादी दो भाई बातें कर रहे थे। बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे। दादी बैठी शांत, बैठी शांत। कोई आया, दादी आप नहीं बोल रहे हो कुछ, आप भाग नहीं ले रहे हो इनकी कॉन्वर्सेशन में। दादी क्या कहती है? मैं अपने आप को साधारण नहीं बनाना चाहती। बाबा ने परसों की मुरली में मैं कितना ऊंचा सम्मान दिया। तुम कौन हो? वी 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 वी, जितने मर्जी वी लगाने हैं, इतने बड़े वीआईपी हो। मैं वीआईपी आत्मा क्या कर रही हूं? एक वीआईपी गुजरता है सड़क से, सारी सड़कें बंद कर देते हैं, पता लग जाता है वीआईपी जा रहा है। और हम इतने वीआईपी, कितने बड़े वीआईपी, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। मैंने ऐसा शक्तिशाली वायुमंडल बनाया।
बचपन याद आता है हमको, दादियाँ सिखलाती थी, जब आप सड़क से जाओ, पढ़ने जाते थे ना स्कूल, तो स्कूल पढ़ने जाते थे तो दादियाँ सिखाती थी, देखो आप स्कूल जाते हो ना, रास्ते में ऐसे चल के जाओ जो आपको दूसरों को महसूस हो यहाँ से कोई लाइट हाउस चला गया। ये बचपन की बात है। हमारे वाइब्रेशंस इतनी शक्तिशाली है। जैसे देखो अगरबत्ती होती है, एक अगरबत्ती होती है, दुर्गंध के वातावरण को बदल देती है, बदल देती है। चेतन भी नहीं है, हम तो चेतन हैं, रूहानी अगरबत्ती है। हमारी प्रेजेंस से, साधना से वायुमंडल बदल जाए। ठीक है। ओम शांति।